सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने हमारे हर एक कामों में पिता मदद की। आज पिता हम जो विश्राम करने जा रहे हैं उसमें पिता आप हमें आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से पिता आप हमें परिपूर्ण करेंगे और हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले खुदा हैं। आज जितने मेरे भाई बहन डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, आज जिनका काम नहीं सफल हुआ है पिता, वो सुबह पहाड़ उसके जीवन में ऐसा आशीष आए, बरकत आए कि हर एक कामों में पिता उसे आशीष दें और हर प्रकार की बीमारियों से अपने वो बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटी और बेटियों के लिए, सभी के लिए वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आज आपके जीवन में दिया है, आपको आशीष और बरकत से परमेश्वर ने आपको संभाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भलाई से ही उत्पन्न होता है। आज इस बात को याद रखिएगा, क्या होता है? भलाई ही को उत्पन्न करती है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां अपने पर क्या है आने पर हमें कष्ट और दर्द लगता है, ये बात याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परेशानियों में आने पर बहुत सारा कष्ट और दर्द को उनके जीवन में उस महसूस करते हैं, लगता है, और बहुत सारी संकटों में आज आप पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि भलाई ही को उत्पन्न करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो आज हमारे जीवन में परिणाम होता है वो बहुत अच्छा ही होगा। क्या होगा? आज हमारी जिन बीमारियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दर्द हैं, नौकरी की दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अच्छा परिवार, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं तो उसका परिणाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। यदि आप इस मन से आज आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो खुदावंत का वचन आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। लेकिन यह सब बात को आपको याद रखना है, जब आप सामना कर रहे हो समस्याओं से, जब आप समस्याओं से लड़ रहे हैं, आप दुख से लड़ रहे हैं, आपको अपलसताएं मिल रही हैं, मतलब आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको शर्म और निराश और रोग अनेक प्रकार की बातों को अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कठिन समय हो सकता है। क्या हो सकता है? जब आपके जीवन में बहुत सारे काम गलत हो रहे हों, जिस काम के लिए आप करना चाहते हैं वो काम आपका सफल नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपको ये लगता है कि बहुत कठिन है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो आज हमें कोई काम कठिन लग सकता है, इंसानों को लग सकता है, तो आज आपको घबराना नहीं है। यदि आज आप विश्वास के द्वारा इन बातों को समझते हैं, लेकिन यह सब भलाई के लिए ही उत्पन्न हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपका जीवन में हल्का सा क्लेश आता है तो भलाई को उत्पन्न करती है और आपको अपने जीवन को लेकर के बड़ा मजबूताई के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करता है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। यह सब कार्य होने के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। कहिए कि पिता आज मेरे जीवन में दर्द है, कहिए खुदा आज मेरे जीवन में फीवर है, कहिए कि आज मेरे जीवन में काम नहीं हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे इससे बड़ा देने जा रहा हूँ, बहुत आशीष देने जा रहा हूँ, बहुत बरकत देने जा रहा हूँ। क्यों घबराता है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है? तो परमेश्वर का वचन यह कहता है। तो आज हमें प्रभु को इस बात को कह करके धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी स्तुति हम करते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होने पर सब आज कार्यों के लिए आज हम प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि आज हम यदि आज घबराए हुए, डरे हैं, भयभीत हैं, बहुत सारी चिंताओं से लड़ रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी समस्याओं से यदि आज हम लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक कार्यों के लिए तो प्रभु का धन्यवाद कर और उसकी स्तुति कर। और क्योंकि यदि आज हम स्तुति करते हैं तो अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। आज हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए यूसुफ के जीवन की यदि हम बात करें, यूसुफ के जीवन में प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं
अपने आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे यूसुफ को ऊंचा किया गया करके प्रभु का अद्भुत दर्शन देते हैं। इस बात को याद करिएगा। खुदावंद का वचन कहता है जिस तरीके से यूसुफ के जीवन में आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसी तरीके यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। लेकिन आगे क्या हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। यूसुफ को बहुत खुशी हुआ इस बात का कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में मुझे ऊंचा करा, मेरे सींग को ऊंचा किया, मतलब आपके सिर को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को बहुत इस बात का खुशी हुआ कि पिता आज तक मेरे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ, क्लेश, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, आज मैं लड़ रहा हूँ, आज बीमारी से लड़ रहा हूँ, समस्याओं से, पैसे से, नौकरी से, जॉब से, बहुत चीजों से आज मैं लड़ रहा हूँ। यूसुफ को इस बात को खुशी हुई कि उसने कहा मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आने वाले दिनों में मैं कैसा रहूंगा, मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है, प्रभु दर्शन दे रहे हैं। कहा करके हृदय में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया। किसने? यूसुफ ने। इसीलिए उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 26 में लिखा है, लेकिन अपने लिए ही भलाई से घृणा करे उन्हें करने पर, जिस तरीके से यूसुफ ने इस बात को कहा, लेकिन अपने ही भलाइयों के भाइयों के घृणा करके उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें गड्ढे में फेंक दिया। ये कौन था? यूसुफ था। अपने ही भाई को वो घृणा करता था और उन्हें मार करके गड्ढे में फेंक दिया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है जब इन बातों को जब आप समझेंगे, सीखेंगे, तो खुदावन उसके जीवन में कैसे काम करता है। उसके बाद मिस्र को जाने वाले सभी इजराइल के लोग जो थे, लोगों ने पैसा क्या किया? पैसे के लिए भेज दिए गए। अपने पिता से अलग करके मिस्र के फिरौन के हकीमों और अनेक प्रकार के अंगरक्षकों के प्रधान प्रति बहुत सारे घर के लोगों को गुलाम बनाया गया। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सेवक यूसुफ के थे। अभी भी एक घर में आज हम यदि परेशानियों को देखते हैं, आज हमारे घर में क्या है? परेशानियां हैं। परेशानियों को भी यदि हम देखें तो आज हमारे जीवन में क्या है? पत्नियों के द्वारा झूठा आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया था। यह कितनी दर्दनाक और कार्य बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि आज हम जो सोचते हैं और जो देखते हैं वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि इस बात से हमें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि इस तरीके उत्पत्ति अध्याय 45 और वचन नंबर 5 में वहाँ पे लिखा हुआ है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है इसके लिए उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेज दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पछताना नहीं है। आज आप बहुत नीचे गिर चुके हैं, आप नहीं उठ पाते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, आशीष नहीं होती है। आपने यूसुफ के जीवन के बारे में देखा, यूसुफ के जीवन में बहुत दर्दनाक घटना है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो परमेश्वर ने कहा था, बहुत सारे लोग उस समय गुलाम हुआ करते थे। ये पुराने नियम की बात है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में इतिहास की बातें नहीं है, पुरानी बातें आपके जीवन में नहीं है, तो आपको अनुभव नहीं मिल सकता किसी चीज से। यीशु मसीह ने तो कह दिया कि तू डर मत, भयभीत मत हो, यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा आज हमें मांगना है, क्योंकि आज जब परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियों को सताया जाता है, मारा जाता है, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं पूरे संसार के लोगों के लिए आया हूँ। और जो संसार के लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको बिल्कुल भी किसी चीज से, कोई भी वस्तु हो, कोई भी भाई बहन हो, आपको घृणा नहीं करना है। क्या करना है? आपके दिल में किसी भी प्रकार का उसके प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का प्रेम है, यही दिखाता है। इसीलिए कहा कि अब तुम लोग मत पछताओ, जो तुमने किया सो किया, लेकिन आज से यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर से जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम और बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करिए खुदावंद का कि खुदावंद आपकी हम महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, और जो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करिए कि खुदावंद आज मुझे अच्छी नींद आए,
मैं सुकून से सो सकूं। आज जो मेरे जीवन में चिंता है, टेंशन है, बीमारी है, समस्या है, हर एक प्रकार की जो चीजें आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते, तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता
कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर, आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी हो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।